हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनीधिया एकेडमी, अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे एसएससी सीजल इकोनॉमिक्स वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है। ये वीडियो सीरीज डिज़ाइन किया गया इन सच अ वे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आए, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स बट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें नंबर इंक्रीज करने पे फोकस करना है। ये वीडियो सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो जनरल अवेयरनेस में खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाना चाहते हैं। क्योंकि रिमेंबर वन थिंग कि आप जितना ज्यादा जनरल अवेयरनेस में कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज्यादा समय आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए निकाल पाएंगे। क्योंकि यहां पे हमारा पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को हम इस तरीके से समझेंगे कि हमारे जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम कॉन्फिडेंस आए और मैक्सिमम टाइम हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए निकाल सकें। तो आज की वीडियो में हम एक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो कंसीडर कीजिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स को एज अ एंकर, कि ये एंकर जब आप अपने फील्ड पे लगाओगे, सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स आप लगाओगे, जब आप व्हाट इज इकोनॉमिक्स समझोगे तब जाके आपको डिमांड समझ आएगा, आपको इन्फ्लेशन समझ आएगा, आपको सप्लाई समझ आएगा, आपको बैंकिंग टर्म समझ आएंगे, आपको जीडीपी समझ आएगा, फिस्कल डेफिसिट समझ आएगा। बट अगर ये चीज नहीं समझ आएगी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स नहीं समझ आया, तो और कुछ नहीं समझ आएगा। सो ये सारी चीजें समझने के लिए जिस पे सवाल आ रहा है उस पे व्हाट इज इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और एंड तक देखना। यूजुअली स्टूडेंट बेसिक वीडियो जो पहली वीडियो उसको एज ए इंट्रोडक्शन ही निकाल देते, बट इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ हम ये वीडियो में माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, हम ये दोनों चीजों को कैसे समझते हैं। तो ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बट एक स्टूडेंट का सबसे माइंड में एक सबसे बड़ा टॉपिक, एक सबसे बड़ा सवाल हम कह सकते हैं कि ये आता है कि जब भी वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है या ज्योग्राफी पढ़ता है या पॉलिटी पढ़ता है, तो उसके माइंड में सवाल ये आता है कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूं, ये विषय पढ़ने का उद्देश्य क्या है मेरा। तो एसएससी एग्जामिनेशन में यही है कि इकोनॉमिक्स में से सवाल आते हैं, हमारे जनरल अवेयरनेस में से सवाल आते हैं। अब कितने सवाल आते हैं कि हमने पिछले 10 साल का एक पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, तो उसके आधारित हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में 4 से 6 सवाल आ रहे हैं। अब पॉइंट क्या है कि ये जो 4 से 6 सवाल आ रहे हैं, इसमें अगर आपने फर्दर स्टडी करते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि एसएससी टोटल 25 कॉन्सेप्ट्स पूछ चुका है पिछले 10 सालों में, और ये 25 कॉन्सेप्ट को वो बार बार रिपीट किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये 25 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में पूछ चुके हैं, और हमें उसी को और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो जितना बेटर वे में आप चीजें समझने की कोशिश करोगे उतना आप कंफर्टेबल पोजीशन पे आओगे कि आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है वो समझ आएगा। दूसरी बात यहां पे ये आ जाती है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट तो होते ही हैं, साथ में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है कि कोई घुमाऊ फिराई नहीं है। घुमाऊ फिराई मैथ्स में है, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर समझ लीजिए कि 5 सवाल आ रहे हैं तो आप 5 में से 5 ला सकते हो। ये आपका 5 सवाल आपको कम से कम 50 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 50 सेकंड में आप 5 सवाल अगर सॉल्व कर लोगे तो जो बाकी के आपके कुछ मिनट्स बचे हैं वो आप यूज करोगे मैथमेटिक्स के लिए। राइट, तो कहने का मतलब यही है कि हमें ये क्वेश्चंस को इस तरीके से समझेंगे, हम ये कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझेंगे कि हर कॉन्सेप्ट हमें बेसिक वे में समझ आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। राइट, बहुत सारे लोगों को माइंड में होता है कि इकोनॉमिक्स यानी कि पैसा। दैट इज राइट, कि जहां पे पैसा घूमेगा वहां पे इकोनॉमिक्स आएगा। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में ये होता है कि जैसे अगर हम ये पढ़ते हैं कि यहां पे दो चीजों की बात की गई है, कि एक रिसोर्सेस की बात की गई है और दूसरा वांट की बात की गई है। ठीक है, इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक इंसान की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो इंडिविजुअल जय है। राइट, कि जय एक इंडिविजुअल है। अब ये इंडिविजुअल की कुछ डिमांड होती है, बेसिक नीड होती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये इंडिविजुअल क्या खाएगा, रोटी। ये इंडिविजुअल क्या डिमांड करेगा, कपड़ा। ये इंडिविजुअल क्या डिमांड करेगा, मकान।
तो क्या आ गया, रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये एक इनर सर्कल हो गया, ये एक नेसेसिटी है ये इंसान की, कि जय को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए गई, राइट। इसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये नेसेसिटी है। तो एक इंडिविजुअल ये चीजों की डिमांड करेगा ही करेगा। सो दिस इज द नीड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये तो डिमांड करेगा ही करेगा। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ये चीज का कंसिडरेशन बाय डिफॉल्ट रखा गया है कि इतना तो वो इंसान कर ही सकता है, कि मैं आज के टाइम में इंडिया में अगर 30-40 हजार भी कमा पा रहा हूं तो मतलब मैं मेरी रोटी, कपड़ा, मकान की नेसेसिटी पूरी कर सकता हूं। दैट इज द फैक्ट। ओके, बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब वो इंसान बाकी चीजों की डिमांड करता है। जैसे आज के टाइम में क्या है कि मेरे को स्मार्टफोन चाहिए, मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को कार भी चाहिए, राइट। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि मेरे को कैफेज में जाके खाने का शौक है, मुझको ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, मेरे को एयर कंडीशन लगाने का शौक है। तो ये जो पार्ट आ गया, दिस पार्ट इज द आउटर सर्कल ऑफ द इकोनॉमिक्स, कि ये आउटर सर्कल हो गया, ठीक है। अब अगर हम वापस अगर इस पे आते हैं, इस पे वापस आएंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। एक्चुअली इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, ठीक है। ये एक स्टडी है, क्या चीज की स्टडी है, ये स्टडी है एक इंडिविजुअल की डिमांड समझने की। बट यहां पे दो तरीके की डिमांड है। पहली डिमांड क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। अब ये जो डिमांड है ये इसकी नेसेसिटी है, ये इसकी नीड है। बट जो दूसरी है, फोन, वॉच, बाइक, कार, कैफे, कपड़े, एसी, ये क्या है, ये उसकी वांट है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। क्या चीज की स्टडी करता है, कि इकोनॉमिक्स कह रहा है कि हमको ये चीज पता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि पैसा लिमिटेड है, समय लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है, हर चीज बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी करता है कि ये लिमिटेड रिसोर्सेस को आप इस तरीके से एलोकेट करो कि एक इंडिविजुअल की वांट सेटिस्फाई हो सके, राइट, कि एक इंडिविजुअल की वांट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट पॉइंट क्या होता है कि जब अगर हम ये सर्कल की बात करते हैं, ये सर्कल की बात कर रहा हूं, दिस इज माय इनर सर्कल, ये मेरी नेसेसिटी है। बट इकोनॉमिक्स ये नेसेसिटी की स्टडी नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये आउटर सर्कल की स्टडी कर रहा है, जो कि मेरी एक वांट है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि द स्टडी ऑफ द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। कि इकोनॉमिक्स में हमें यह पता है कि सबके पास बाइक नहीं है, सबके पास कार नहीं है, सबके पास एसी नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास स्मार्ट वॉच नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर सबके पास सब कुछ हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि मेरे पास पैसे कम है, अब वो कम पैसों को मैं किस तरीके से यूज करूं। क्या वो कम पैसों से मैं फोन खरीदूं, मैं वॉच खरीदूं, मैं बाइक खरीदूं, या मैं कार खरीदूं? मैं चारों चीज नहीं खरीद सकता, मैं चारों में से एक ही चीज खरीद सकता हूं। तो वो जो स्टडी है, दैट स्टडी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, राइट। यानी कि ये इकोनॉमिक्स सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक सीमित नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पे है कि जय को ये सारी चीजें खरीदनी है बट उसके पास पैसा लिमिटेड है। दैट मींस रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। जय को ये हर चीजें खरीदनी है बट जय हर चीज नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि बस पैसे लिमिटेड है। सो दैट इज इकोनॉमिक्स। तो जय जब जो डिसीजन लेगा कि उसके पास ये चार ऑप्शन में से लेट्स से उसने फोन खरीदा, तो वो फोन को बताएगा कि ये उसकी ज्यादा वांट थी, उतनी जरूरत उसको कार की नहीं थी, उतनी वांट उसको बाइक की नहीं थी, और ना ही उसको वॉच की थी। वो कह रहा है कि मेरे पास अगर फोन होगा तो मैं उसका यूज कर पाऊंगा बहुत सारे पर्पस के लिए, बाइक या कार तो मैं बस से चला जाऊंगा, मैं मेट्रो से चला जाऊंगा एक्सेट्रा। स्मार्ट वॉच की जगह मैं नॉर्मल वॉच पहन लूंगा। सो दैट इज व्हाट, ये जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन किसके बेस पे आया है कि उसने देखा है कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है और उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा है कि उसकी वांट कौन सी सेटिस्फाई करनी है। दैट स्टडी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहां से हमें यह समझ आ रहा है कि इकोनॉमिक्स में क्या चीज आती है। इकोनॉमिक्स में आ रहा है चॉइसेस।
कि आप क्या चॉइस कर रहे हो। चॉइस कब करना है कि हमें यह पता है कि देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स की स्कैरसिटी है, वो स्कैरसिटी में मेरे को चॉइस करना है और उसके बेसिस पे वो रिसोर्सेस का एलोकेशन करना है। दैट मीन्स कि मेरे पास जितने रुपए थे वो रुपए के बेसिस पे मैंने स्मार्ट वॉच नहीं खरीदी, ना कार खरीदी, ना बाइक खरीदी, मैंने स्मार्टफोन खरीदना ज्यादा जरूरी समझा। तो वो मैंने स्कैरसिटी में रिसोर्सेस को एलोकेट किया डिपेंडिंग अपॉन माय चॉइस। तो मेरी चॉइस स्मार्टफोन पे आ गई है, राइट। तो यहां से हमने व्हाट इज इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लिया, राइट। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स हमें समझ आ गया है। अब अगर हम देखते हैं कि देयर आर सेवरल क्लासिकल डेफिनेशंस, कि देयर कुछ क्लासिकल डेफिनेशंस है जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है। सबसे पहली डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने, जिसमें उन्होंने सिंपल सा कहा कि इकोनॉमिक्स यानी कि वेल्थ, पैसा, कि जितना पैसा आपके पास होगा उतनी अच्छी लाइफ आपकी होगी। यह एडम स्मिथ का कहना था। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि जितना पैसा आपके पास, पैसे से आप हर चीज कर सकते हो। ये एडम स्मिथ का कहना था कि आपके पास पैसा होगा तो आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे समय इवॉल्व हुआ, दूसरे इकोनॉमिस्ट आए नेम्ड एज एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा कमाना सब कुछ नहीं है, वो पैसों से मेरा जीवन का सुधार करना वो सब कुछ है। यानी कि मैंने पैसा कमा लिया, राइट, मैंने पैसा कमा लिया, बट क्या वो पैसों से मैंने मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, क्या मैंने मेरे माँ बाप को अच्छी सेहत दी, क्या मैंने ये समाज के लिए कुछ किया, तो वो पैसा वेलफेयर में आएगा। यानी कि यहां पे एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है कि आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको वेलफेयर में लेके आ रहे हो, वो स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा गया है, ठीक है। फिर वापस समय इवॉल्व हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, तो समझ आया कि रिसोर्सेस कम है हमारे पास। तो तीसरे इकोनॉमिस्ट आए लियोनेल रॉबिन्स। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स में क्या है कि स्कैरसिटी है, रिसोर्सेस कम है, पैसे बहुत सारे नहीं है सबके पास, पैसों की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है। अब वो स्कैरसिटी में आपको एक चॉइस माननी है कि आपको स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, कार चाहिए या बाइक चाहिए। वो चॉइस जो होगी ना, वो चॉइस का जो साइंस है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो अब जो एग्जाम रिलेवेंट सबसे एग्जाम रिलेवेंट डेफिनेशन जो एक्सेप्ट की गई है एसएससी में, वो लियोनेल रॉबिन्स की है, जिन्होंने कहा कि साइंस ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी, की स्कैरसिटी के अंदर आप जो चॉइस करोगे, दैट साइंस इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहां से हमें कुछ क्लासिकल डेफिनेशन समझ आ गई है। अब अगर हम इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास 500 रुपए है पॉकेट में, राइट, मेरे पास 500 रुपए पॉकेट में। अब ये 500 रुपए का मैं अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूं। जैसे समझते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपए, अब 500 रुपए का मैं यूज करूंगा अलग अलग चीजें खरीदने के लिए। मैं उससे शर्ट खरीद सकता हूं, मैं उससे मेरा फोन रिचार्ज करवा सकता हूं, मैं उससे मेरी गर्लफ्रेंड या किसी के लिए भी मैं चॉकलेट्स खरीद सकता हूं, मैं उससे मूवी देख सकता हूं, या फिर मैं उससे सेव कर सकता हूं। तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, बट पॉइंट क्या है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है। ऑप्शन भले ही मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मेरे पास रिसोर्सेस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया है। सो दैट मीन्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर मैंने शर्ट खरीद लिया तो मैं रिचार्ज नहीं करवा सकता, मैं चॉकलेट नहीं खरीद सकता, मैं मूवी नहीं जा सकता, मैं सेव नहीं कर सकता। अगर मैंने रिचार्ज करवा लिया तो मैं बाकी चीजें नहीं कर सकता, और अगर मैंने सेव ही कर लिया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे को फ्यूचर में जाके मैं उसका यूज करूंगा। तो ये क्या है, ये चॉइस है। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। सो मैं कह रहा हूं आपको, पहले भी कहा अभी भी कहा, कि हम इकोनॉमिक्स जितना पता है हम कम समझते हैं। हम रोज इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, हम रोज समझ रहे हैं कि मैं ये 500 रुपए का कहां यूज करूं, क्या मैं मूवी जाऊं या ना जाऊं, मैं वो टी शर्ट खरीदूं या ना खरीदूं, मैं कैफे में जाऊं या नहीं जाऊं, या मैं सिर्फ सेव कर दूं पैसा। सो दैट इज इकोनॉमिक्स। ये डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेस पे और हमारी वांट पे, राइट, कि मेरा डिजायर क्या कह रहा है। रिमेंबर, ये इनमें से कोई भी नेसेसिटी नहीं है आपकी, ये सब की सब आपकी वांट है, राइट।
इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर देखते हैं कि मेरे पास संडे को 5 घंटे फ्री थे, तो इन 5 घंटे में मैं क्या कर सकता था? मैं पढ़ाई कर सकता था, मैं नेटफ्लिक्स देख सकता था, या फिर मैं सो सकता था, या मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकता था। तो दैट इज द चॉइस, कि आपके पास रिसोर्सेस कितना है? सिर्फ 5 घंटे है। 5 घंटे में आप हर चीज नहीं कर सकते। आप 5 घंटे में या तो नेटफ्लिक्स देख सकते हो, आप सो सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट हर चीज नहीं कर सकते। सो दैट मीन रिसोर्सेज आर लिमिटेड 5 आवर्स, और वो 5 आवर्स में आपको एक डिसीजन लेना है, एक चॉइस लेनी है जो आपको सेटिस्फाई लगेगा। अब यहां पे क्या है कि मेरे को वो वांट सेटिस्फाइंग लगनी चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें कहा, इसमें मेरे को ये सारी चीजें खरीदनी है, इनमें से मेरे को सबसे सेटिस्फाइंग, मैं कह रहा हूं कि मेरे को शर्ट खरीदना सबसे सेटिस्फाइंग लगा, तो मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा। या फिर दूसरी चीज, अगर मेरे को सबसे सेटिस्फाइंग सेविंग करनी लगी, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सो एक इंडिविजुअल किसके बेसिस पे काम करता है? इंडिविजुअल पैसा क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो खुद को सेटिस्फाई करवाना चाहता है। तो दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ये है। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक किसान का एग्जांपल लेते हैं। एक किसान, बिहार में एक किसान के पास 1 एकड़ की जमीन है। अब उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो वहां पे गेहूं उगाएगा, या चावल उगाएगा, या फिर दोनों उगाएगा। अब ये चॉइस किस पे डिपेंड करेगी कि उसका सेटिस्फैक्शन किस में सबसे ज्यादा है। अब वो सेटिस्फैक्शन के लिए वो कुछ चीजें कंसीडर करेगा। वो कंसीडर करेगा कि वहां पे प्राइस क्या चल रही है मंडी में, कि मंडी में क्या प्राइस मिल रहा है, गेहूं का क्या प्राइस है, चावल का कितना प्राइस है, तो वो ये चीज पे फोकस करेगा। दूसरा चीज वो बोल रहा है कि इसमें पानी किस में ज्यादा लग रहा है, गेहूं में या चावल में। उसके पास रिसोर्स कितना है, पैसा कितना है, मजूरी किस में ज्यादा लगेगी, गेहूं में या चावल में। तो ये सारी चीजों को वो कंसीडर करेगा, फिर वो जो इसको सबसे सेटिस्फाइंग लगेगा वो चॉइस करेगा, गेहूं, चावल या दोनों। सो दैट इज इकोनॉमिक्स। तो एक किसान को जो डिसीजन ले रहा है उसको पता नहीं है, बट वो इकोनॉमिक्स कर रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें जितना आइडिया नहीं है उससे ज्यादा हमें इकोनॉमिक्स पता है, राइट? कि हम इकोनॉमिक्स समझ कम रहे हैं, बट हमें पता ज्यादा है वो। तो जो पता है हमें वो समझना है। क्या ये किसान को पता है वो इकोनॉमिक्स कर रहा है? नहीं, बट हमें पता है वो इकोनॉमिक्स कर रहा है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स समझा है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, वो रिसोर्सेज को आप इस तरीके से यूज करो जो आपको सबसे सेटिस्फाइंग लगेगा, आपकी वांट सबसे सेटिस्फाइंगली फुल लगेगी। सो दैट चॉइस इज नोन एज इकोनॉमिक्स। कि वो चॉइस के लिए जो आपने स्टडी करी है, दैट स्टडी इज इकोनॉमिक्स। क्योंकि किसान ये जो कर रहा है, ये स्टडी है उसकी, दिस स्टडी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, राइट? सो किसान भी इकोनॉमिक्स कर रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इकोनॉमिक्स जान रहा है। सो वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर, हर जगह पे इकोनॉमिक्स है। ओके, सो आई होप आप लोग को इकोनॉमिक्स का मतलब समझ आ गया होगा। अब जो दूसरी 2 ब्रांचेस है, दैट इज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ दीज आर वेरी सिंपल। इसको हम वापस एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक जगह है, मैं एक स्टडी करता हूं, राइट? लेट्स से मैं एक जियोलॉजर हूं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हूं। तो मैं चीजों की स्टडी करता हूं। तो मैं एक जगह पे गया हूं, वो जगह पे मैं कुछ ट्रीज की स्टडी कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल ट्री की स्टडी करता हूं मैं। अब वहां पे 10 तरीके के झाड़ है, ठीक है? फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि ये पूरा एक जंगल है, ये एक पूरा फॉरेस्ट है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के झाड़ होते हैं। अब जब मैं स्टडी करूंगा तो मैं यहां पे 2 तरीके से स्टडी करूंगा। पहली मैं स्टडी करूंगा एक ट्रीज के बेस पे, कि एक झाड़ को कितना पानी चाहिए, एक झाड़ को कितनी सनलाइट चाहिए, एक झाड़ को कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, एक झाड़ को कितना ह्यूमस चाहिए, एक झाड़ को कितनी हवा चाहिए। तो वो एक इंडिविजुअल लेवल की स्टडी होती है। फिर दूसरी मैं स्टडी करूंगा एक फॉरेस्ट एज अ होल, कि ये पूरे जंगल की मैं स्टडी करूंगा। ये पूरा जंगल है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रीज है, तो एक जंगल की मैं स्टडी करूंगा, उसके अंदर बोलूंगा कि ये जंगल एज अ होल, कि मान लेते हैं ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है,
तो ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट को कितना पानी चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए, क्या उसको सॉल्ट वाटर चाहिए, उसको फ्रेश वाटर चाहिए, उसको कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना ह्यूमस कंटेंट चाहिए, और वो और कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हुआ है। तो एज अ फॉरेस्ट एज अ होल, तो दैट मीन्स मैंने दो तरीके की स्टडी करी। पहली मैंने स्टडी करी एज अ ट्री की इंडिविजुअल लेवल पे, ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करी, तो ये स्टडी को मैं कह सकता हूं दिस स्टडी इज नोन एज माइक्रो स्टडी। फिर मैंने ये ट्री के सारे बेस लिया और एक फॉरेस्ट एज अ होल स्टडी करी, तो वो स्टडी को मैं कह सकता हूं मैक्रो स्टडी। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं कि एक झाड़ की क्या रिक्वायरमेंट है, मैक्रो में हम कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे झाड़ है एक फॉरेस्ट में, वो फॉरेस्ट में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज मैक्रो लेवल स्टडी। अब ये हम बेटर तरीके से समझते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि माइक्रो लेवल स्टडी क्या होती है। माइक्रो लेवल स्टडी ये होती है कि एक इंडिविजुअल यूनिट है, यानी कि एक फैमिली है, एक फैमिली में एक हाउस होल्ड हो सकता है, या एक फैमिली में हम एक फर्म कर सकते हैं, या फिर एक फैमिली में एक मार्केट ले सकते हैं कि दिल्ली का एक मार्केट है, उसकी स्टडी क्या है, तो वो दैट इज माइक्रो लेवल स्टडी। एक घर का खर्चा होता है, वो स्टडी एक माइक्रो लेवल स्टडी। एक कंपनी है, उसकी जो स्टडी हो रही है वो एक माइक्रो लेवल स्टडी होती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं एक घर का एग्जांपल लेते हैं, तो घर में क्या चीजें होती है, वो चाय पीता है, वो प्याज खरीदता है, वो टमाटर खरीदता है, वो दूध खरीदता है। तो एक इंडिविजुअल की कुछ इनकम होती है, वो इनकम के बेसिस पे खर्चा कर पाता है। तो ये इसको खर्चा करने के लिए वो एक स्टडी करता है। मान लेते हैं कि एक परिवार है, जैसे हमने कहा कि एक परिवार है, एक फैमिली है, एक फैमिली में 4 लोग हैं, चारों लोगों की अलग अलग डिमांड होगी, ठीक है, बट 4 लोगों की कुछ कॉमन डिमांड भी होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि इनके पास इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे सबसे पहले एक कॉमन डिमांड पूरी करी जाएगी। कॉमन डिमांड क्या होती है, दूध, दूध इज अ कॉमन डिमांड, चाय इज अ कॉमन डिमांड, सब्जियां इज अ कॉमन डिमांड। फिर जब हमारे पास ये इनकम के बेसिस पे कॉमन डिमांड जब पूरी हो जाएगी, तब वो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड पूरी करने पे, कि मेरे बच्चे को वीडियो गेम चाहिए, मेरे बच्चे को साइकिल चाहिए, मेरी वाइफ को साड़ी चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए। तो ये इंडिविजुअल लेवल की डिमांड हो गई। अब वो जो इनकम होगी, इनकम के बेसिस पे बताएगा कि ये तो चलो पूरी करनी है, रोटी कपड़ा मकान तो पूरी होगी, बट जो अब वांट आ गई वो डिपेंड करेगा कि ये महीने वीडियो गेम ले लेंगे, अगले महीने साइकिल लेंगे, उसके अगले महीने साड़ी लेंगे, और चौथे महीने पे मैं मेरे लिए घड़ी लूंगा। तो दैट इज अ स्टडी। तो ये जो स्टडी हो रही है ये एक माइक्रो लेवल पे स्टडी हो रही है, एंड दिस स्टडी इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि सरकार यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो स्टडी करती है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, फिर जो दूसरा आ जाता है दैट इज दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा सा एंटायर इकोनॉमी को लेके चलते हैं। सरकार पूरी इकोनॉमी को लेके चलती है। सरकार कहती है कि हमारा नेशनल इनकम कितना हो रहा है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गवर्नमेंट बजट कितना है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक बड़ी पिक्चर बताता है हमारे इकोनॉमी का। माइक्रो इकोनॉमी एक छोटी पिक्चर बता रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक में मैं कह रहा हूं कि दिल्ली का एक मार्केट है, वो माइक्रो इकोनॉमिक है। इंडिया का एक मार्केट है, वो मैक्रो इकोनॉमिक है। तो दिल्ली के मार्केट की डिमांड अलग होगी, इसके बेसिस पे, बेसिस अपॉन देयर इनकम। इंडिया के मार्केट की डिमांड अलग होगी, बेस्ड अपॉन देयर इनकम। तो दैट कंपैरिजन इज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट। तो इन सब से हमें यह समझ आता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट। अब जो दूसरी चीज अगर हम समझते हैं कि इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, राइट, कि इकोनॉमी वाइड डिसीजंस होता है। फिर अगर इनका फोकस देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस किस तरीके से एलोकेट करना है कि इंडिविजुअल की वांट सेटिस्फाई हो सके। एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल अगर देखें
तो दूध का प्राइस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मजूर की मजूरी इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन अगर देखें तो वो मैक्रो हो गया, जीडीपी मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिस्कल डेफिसिट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें माइक्रो एज वेल एज मैक्रो का कंपैरिजन समझ आ गया। अब इसके बेसिस पे अगर हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए दैट इकोनॉमिक्स इज प्राइमरीली द स्टडी ऑफ, क्या इकोनॉमिक्स टैक्सेशन की स्टडी करता है, क्या वो मनी की स्टडी करता है, क्या वो स्कैरसिटी और चॉइसेस की स्टडी करता है, या वो गवर्नमेंट बजट की स्टडी करता है? इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। एक और क्वेश्चन है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज से डील करता है? क्या वो फिस्कल पॉलिसी से डील करेगा, नेशनल इनकम से डील करेगा, प्राइस ऑफ राइस से डील करेगा, या बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील करेगा? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके, तो अगर हमें समरी देखें ये पूरे वीडियो की, तो समरी में मैं ये कह सकता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइसेस अंडर स्कैरसिटी, कि स्कैरसिटी के अंदर जो चॉइस लेते हैं उस स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसको माइक्रो एज वेल एज मैक्रो में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मैक्रो इकोनॉमी वाइड होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे यूटिलिटी, दैट इज द रूट ऑफ डिमांड, कि डिमांड क्या होती है, डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली इनकम तो होती है, बट प्लस एक इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन भी होता है, right? So this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.